बताया है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम भी इनसे आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में विभाग में इसको लेके एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा जाए ताकि इस पे हम लोग आगे बढ़ें। हमारी ये चिंता है बिहार में क्वालिटी एजुकेशन और संविधान में जो शिक्षा सबके लिए समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको लेकर के भी हम बहुत चिंतित हैं और संकल्पित भी हैं। हम लोग लेने हैं। जब बिहार की गाथा हमारे बीच आती है, उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने हैं वो सारे पन्ने बिहार से भरे हैं। चाहे हम नालंदा की बात करें, हम कहीं पे सही बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बोल रहे हैं, ये सभी हमारे जो ये सोचता है कि मेरा फैक्ट लेकिन हमारा ध्यान जब आध्यात्मिक है, जो बात हम बोले सही है तो कैसे। और जब हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने जन्म के लिए उत्तर प्रदेश को चुना, नियत सही है, लेकिन अपने ज्ञान को लेकर के उन्होंने बिहार को चुना। तो प्रभु श्री राम भी बिहार की धरती को ज्ञान की भूमि मानते थे और इसीलिए बिहार के बक्सर में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शिक्षा प्राप्त किया और उस चीजों को अब आगे हमें बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हमने कभी अपने छात्र जीवन में पढ़ा था, विज्ञान, वरदान और अभिशाप, ये तीनों चीज हमने पढ़ा था। दुनिया जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रही है, उस विकास के दौर में हम किसी से पीछे रहना नहीं चाहते और यही कारण है कि जब एआई की बात होती है तो हर बिहारी इसका इस्तेमाल करके और अपनी समस्या को ग्राउंड जीरो पर ही खत्म करना चाहता है। ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सोच समझ के इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना है। डिपसेक में तो रहता है, टेक्नोलॉजी सही दिशा में जाए, डेटा का डर रहता है डिपसेक पर, तो ले इसका नकारात्मक प्रभाव सब ले रहा है, सबको ले रहा है डेटा। लेकिन एक बात तय है कि जब बड़े पैमाने पर हम कोई भी चीज पहुंचाना चाहें, चैनल के चिन्हा दिया लेने और पूरी तरह से प्रमाणिकता के साथ चाइना से ज्यादा खतरनाक यूएस है, दिखता नहीं उसमें एआई हमारे लिए सबसे बड़ा चैनल खाली चिन्हा साधन बनेगा। चाइना क्या है कि ऐसा है, डरता है इंडिया को लड़ाई न कर ले और इसका लाभ आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आगे अमेरिका से कोई नहीं बढ़ेगा, हमने अपने विभाग को ताकत नहीं देगा। उसका ये है कि हमारे यहाँ छात्रों और शिक्षकों कोई नियम नहीं है अमेरिका का। अमेरिका सबको दबा रखना चाहता है, छात्रों को घर से निकालना नहीं बनेगा, स्कूल में ले आना है। अमेरिका छोटा देश से बड़ा देश है, कोई बहुत ऐसे परिवार ये आ जाएगा रोबोटिक्स सब सोसाइटी स्कूल में लाने के लिए जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे योजना में काम अगला कल इंडिया में क्या कर लेंगे, इंडिया ड्रोन वगैरह है, एयरप्लेन है, गरीबी में है, लेकिन अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनके जीवन से गरीबी हमेशा ना। अगर रोबोट वगैरह शिक्षा ही समृद्धि कर लेगा पूरा, तो हम लोग इंडिया क्या कर और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पैसा हर बढ़ने प्रकार से के नवाचार पे 10 करोड़ बाहर हम आने वाले दिनों में काम हमारे जी ने चाहे बनाना ये बनाना, शिक्षकों की हम रोबोट्स बनाने जाएगा जो अटेंडेंस लेते हैं मोटर होता है इस शिक्षा कोर्स में उसमें भी बहुत सारे गैप हैं। चीन उठाता है। हाँ, चीन से हम अपने विभाग को कहने वाले हैं कि एआई मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप करिए ताकि शिक्षकों पर हमारी पूरी निगरानी रहे। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है डिपार्टमेंट का, छात्रों का डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे टीचर्स का डॉक्यूमेंटेशन है, हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे रिजल्ट्स हैं, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन भी हम उसको करें और किस प्रकार से उसकी ई फाइलिंग करें और पूरी तरह से प्रमाणित करें, इस पे भी हमें आगे बढ़ना है। हमारे छात्रों को अपनी समस्या का समाधान इसके लिए हम क्या क्या कार्यक्रम बना सकते हैं। अब एक मीम बनेगा, देखिएगा कैसे उन्हें ज्ञान और प्राइवेट ट्यूशन में ना जाना पड़े, बनेगा एआई उनके इस क्षेत्र में उनकी मदद करे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मार्क में वो घिरे हो समाधान तुरंत मिले। इन सब चीजों को लेकर के हमारा विभाग इसमें काम करेगा और हम फिर से
ज्ञान की धरती बिहार, जो विक्रमशिला और तक्षशिला के नाम से, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से तो आगे आ गए पूरा। जानी जाती रही है, उसे आज दुनिया का सिरमौर कैसे बनाए, इसके दिशा में हम लोग काम करने वाले हैं। तुम काम करो, जो वर्तमान चुनौतियां हैं, देख लीजिए इस वर्तमान काम करें चुनौतियों क्या में भी तुम बेटे हम क्या बोलने हमें के लिए हम लोग हो काम नई शिक्षा करें। नीति के साथ बढ़ना है, नई शिक्षा नीति को दृढ़ता से लागू करना है और साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में हमें अलग एक से एक इनोवेशन करने होंगे और उसके लिए भी एआई हमारा माध्यम बन सकता है। ये अनकॉर्डिंग मैन बड़े पैमाने पर रीजनल लैंग्वेज बिहार में मान्यता प्राप्त है, लोगों में लोकप्रिय भी है, रीजनल लैंग्वेज के प्रति लोगों की आसक्ति भी है। तो रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से शिक्षा को उनके बीच कैसे बढ़ाएं, हमें इसको लेकर के भी रास्ते खोजने होंगे। जो छोटे छोटे बच्चे घर में आजकल मोबाइल से, टेलीविजन से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें खेलते खेलते कैसे हम पढ़ना सिखाएं, इन सब चीजों पर हमें आगे बढ़ना होगा। पहले का परिवार अलग अलग बड़ा लोगों के परिवार लिए हुआ करता आसान है। अलग अलग था और अब का लोग परिवार छोटा परिवार, सबके लिए एक नहीं, उसको लेकर के एक चीज जो सबके ध्यान में आती है वही आइडिया है कि 147 कि टाइप हमारे बच्चे किसी के पास आइडिया है क्या? एकांतवासी होते जा रहे हैं, नहीं किसी बोला ना बच्चों के लिए पढ़ाई का सबसे ज्यादा बोझ उनके ऊपर होता जा रहा है 147 टाइप के और उसको लेकर के का जरूरतें होती है, कई परेशानियां उनके जीवन में आ रही हैं। तो उनके सवाल होते हैं। हम कुछ नया नहीं है, वो एजुकेशन तरीका के है। साथ, एजुकेशन उनके लिए भारीपन का विषय ना हो, उनके मनोरंजन का विषय है। खेलते खेलते कैसे वो सीख जाएं, छोटी उम्र में उनके ऊपर बहुत प्रेशर ना हो, इस प्रकार के विधि पे हमें सब काम करना है। हमारे यहाँ स्पेशल टीचर की भी बहाली हम करने जा रहे हैं। लगभग 8 साढ़े कहाँ 8 सीखा है वो टीचर? जो मुख्य बधिर बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए जो कैमरा में आ जा स्पेशल टीचर की भी बहाली हमारी अंतिम प्रक्रिया में है। गिरा दिया था नहीं, उसमें आधा भी तो हम वही इस चल रहा प्रकार से AI है, का वर्टिकल उपयोग ठीक करें नहीं है। वही डाल देंगे, और उसे हम अच्छा बनाएं। शाम को डायरेक्ट डाल देंगे। हाँ, थंबनेल बना के उसका बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट। करियर है ही, हमने अपने जीवन में भी देखा है बचा है करियर। कि एक समय ऐसा होता है मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के बाद जब कोई भी छात्र अपना घर छोड़ करके शहर में आता है, उसे कोई बताने वाला नहीं मिलता कि उसे आगे करना क्या चाहिए। कोई नहीं बोलने वाला है, तो ये कोई बोले कुछ बोले और इसीलिए हमने कैरियर काउंसलिंग को लेकर के भी हमने अपने विभाग में चिंता अपने गाँव की है में मीटिंग में और इसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। एगो वीडियो है ना, इसमें हम AI का उपयोग कैसे दोस्त करें, थे, इस पे भी हमें आगे वीडियो बढ़ना है। डरते थोड़े नहीं मामा बोल रहे हैं गाँव के नेता थे, बड़े पैमाने पर हम बैठे डिजिटल थे, लाइब्रेरी को आगे बोल रहा बढ़ाने था, वाले हैं। उसके बाद सब पटना में कहीं पर टोक दिए क्या एक बोल रही पूरी तरह है, से सब बड़े पैमाने हाँ पर इतने एक नहीं डिजिटल बोलते लाइब्रेरी हम अपने विभाग नहीं, के वो नहीं द्वारा बोला कि हाँ स्थापित तुम करें कौन हो बताओ और क्या उसका लिंक बिहार के वो नहीं सभी रुका बच्चों को देंगे, सुन रहे जिससे मानो कोई भी बोलेंगे बच्चा कहीं नहीं रहेगा तो रुकेगा, नहीं उससे रुकेगा, जुड़कर लेकिन बाकी सब बोलेंगे और तुम क्या बोल अपने रहे सब हो, प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करेगा। तो वही समस्या है, ये डिजिटल नहीं कि लाइब्रेरी पर भी हमारा जोर है। सब बाकी सब बोलेंगे तुम कौन बोले क्यों बोल रहे फिजिकल लाइब्रेरी को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे स्कूलों में लैब्स हैं, लेकिन लैब्स को पूरी हो? पता तरह है कि ये प्रैक्टिकल बोल के रहा है लिए फालतू बोल रहा है, हमारे लोग सुन रहे हैं, जो लोग टीचर्स सुन रहे हैं, होने डर से चाहिए, सुन रहे हैं। टीचर्स हमारे पास नहीं है। हाँ हम लोग जो बात कर रहे हम हैं इसको कि कैसे कुछ टेक्नोलॉजी जरूरत बेस्ड है, बनाएं, ये कुछ दिन चुप और लोग सारा कैसे यूट्यूब पर देख करके घर में महिलाएं खाना बनाना सीख गई, तो कैसे हमारे जहां हमारे पास टीचर्स नहीं है, जब तक हम टीचर का रिक्रूटमेंट करेंगे तब तक हम AI का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पे भी हम आगे बढ़ेंगे। यस यस शिक्षा और रोजगार साथ साथ चलना चाहिए और इसीलिए चूंकि नौकरी सबको नहीं मिल सकती, जिन्हें नौकरी नहीं मिले उन्हें रोजगार मिल जाए, इसीलिए कौशल युक्त शिक्षा है रोजगार नहीं इसमें मिलेगा। हमारा बड़ा जोर होगा। सहायता की नौकरी सबको मिल जाएगी। और साथ ही साथ भारत गांव का देश है, कहाँ गई कहाँ वहाँ पे हैं। हम कृषि को अलग करके नहीं चल सकते। आपके लिए वीडियो कर रहे हैं भाई, हम पूसा गए थे, पूसा में हमने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को हमने आग्रह किया है कि आप
कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दें कि हम वीक में एक दिन अपने विद्यालयों में बच्चों के बीच में वैसे चीजों के बारे में प्रेजेंटेशन रखें जो बच्चे अपने घर के आसपास ही प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उसका उपयोग क्या है। इन सब चीजों पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसका छपरा में है, टीचर ट्रेनिंग उसका छपरा में है क्या हमारे यहाँ पहले से, हालांकि बिहार में टीचर्स ट्रेनिंग की अच्छी व्यवस्था है, पूछा क्या होता? लेकिन हम इसको और आगे नहीं बढ़ाएं। नहीं पूछा नहीं है। अरे अभी हैं? यह चर्चा आई कि टीचर्स ट्रेनिंग में हम इसको एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी से अपने शिक्षकों को लैस कर सकते हैं। डिजिटल ज्ञान हमारे लिए तू कौन है? वैश्विक पता नहीं। कंपटीशन के युग में बहुत जरूरी है मेरे से वो सामने। और इसके लिए हम चाहते हैं कि हर बच्चा डिजिटली इम्प्रूव हो, हर शिक्षक पूरी तरह डिजिटल नॉलेज से लैस हो। एआई लिटरेसी का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये बनाओ भाई। अन्य स्किल को स्किल कैसे बनाए हम एआई के माध्यम से, इन सब चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एआई की मदद से हम अलग से भी फिर आप वही लोगों के साथ डीप से किया कैसे? इस विषय पर चर्चा 2026 के और हम 2026 से 2026 का एआई के उपयोग को लेकर काफी गंभीर बाद है। में हम शुरू करिए। 20 से 26 बस केवल हम अच्छा माध्यम की तलाश कर रहे हैं, ऐसा देख के क्योंकि हम अभी हैदराबाद हो गया है। देख के जब हम हैदराबाद में गए तो हम बहुत सारी कंपनियों के लोग मुझे मिले। बिहार के उन्होंने एक से एक रोबोट का दर्शन मुझे कराया और कई प्रकार की चीजें मुझे दिखाई। क्या करेगा वीडियो देखिए। हम इसको लेकर के बड़े पैमाने पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद इस पे डिसीजन लेंगे और लेकर के आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल बिहार एआई समिट 2026 बहुत सफल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके बीच आए थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कब आए थे? और आप सभी, शुक्रिया थे। चूंकि आप सबके कंधे पर बिहार की प्रगति का जिम्मा है। बिहार का एक भी व्यक्ति अगर यह सोच ले कि बिहार की प्रगति का जिम्मा मेरा नहीं है, ये नहीं। बिहार कभी प्रगति नहीं कर सकता। अरे उल्टा बोल रहा है। मुझे प्रोफेसर साहब मिले, इन्होंने कहा मैं झारखंड से आया हूं, लेकिन मैं बिहारी नहीं। ये भाव बहुत अच्छा। झारखंड भी हमारा है सर। हम तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार सबको बिहारी मानते हैं, या क्योंकि 2012 तक 1912 तक तो हम सब एक ही थे। ये बंगाल प्रांत ही था। उसके उड़ीसा बाद था, उड़ीसा। अलग उड़ीसा भी अलग, था। बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, बिहार अलग हो गया और अब बिहार से झारखंड अलग निकल गया। तो हम ये मानते हैं झारखंड और बिहार तो जुड़वा भाई। चालू हो तो इसीलिए प्रोफेसर साहब का मैं बिहार की धरती पर इनके घर में इनका स्वागत करता हूँ और जितना भी ज्ञान इन्होंने धनबाद में आईआईटी में अर्जित किया है, वहां तो इन्होंने काफी कुछ दिया है बारी बिहार में। आप अपने रूट की ओर लौटे और बिहार को भी अपनी सर्विस दें। कुल मिला के मैं अभी चंपारण में था, वहां से लौट के आया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हमने अपने यहाँ कंपार्टमेंटल परीक्षा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट और साथ में विशेष परीक्षा जो बच्चे छूट जाते हैं फॉर्म भरने, उनका रिजल्ट हमने अभी घोषित करके हम अभी आ रहे हैं आपके बीच। और हमने आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये निर्देशित किया है कि जो बच्चे हमारे कंपार्टमेंटल में भी फेल हो जाए, हम अगले वर्ष से 1 महीने का बिल्कुल सही उनके बात। लिए बोलो अलग यार। से कोर्स कराएंगे और वो पूरी व्यवस्था, टीचर्स की व्यवस्था हम कराएंगे ताकि वो भी बच्चे अगली बार से पास हो जाएं। जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर होंगे मतलब है। उनको मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने किसी भी बच्चे को छोड़ नहीं सकते। छात्र हमारी जिम्मेवारी है और हमारा छात्र पूरी तरह से ज्ञानी बने, विज्ञानी बने और वो बिहार के साथ दुनिया का नेतृत्व करे। यह संकल्प लेकर के हम आज बतौर शिक्षा मंत्री आपके बीच खड़े हैं। हमारी बेटियां बेटों से आगे बढ़ करके निकल रही हैं। आज भी रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मारी और इसीलिए एक समय में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था, बढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां। और हम अब नारा देते हैं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ेगा। मैं नंबर दे दो। और इसीलिए शिक्षा हर व्यक्ति के लिए
संविधान में जो समानता का अधिकार है उसको पूरी तरह लागू करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन पर बल होगा। मॉडल स्कूल हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, उस मॉडल स्कूल को ऐसा स्कूल बनाएंगे बिहार में जिसमें नामांकन के लिए संघर्ष लोग करते नजर आएंगे और बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी उस वहां एडमिशन के लिए कतार में दिखेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। दिल्ली का स्कूल बनेगा। हमने प्राइवेट स्कूल से भी आग्रह किया है कि आप कमर्शियल एजुकेशन तो आप चला रहे हैं, लेकिन आप भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, हम भी किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम आगे निकल गए, हमारा स्कूल पीछे छूट गया। ये नहीं बेटा चलेगा। कहाँ पढ़ रहा है? हमें अपने विद्यालय को अपने स्वाभिमान से जोड़ना होगा और हमने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसको AI के माध्यम से बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। हम कभी किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, वो हमारे स्वाभिमान से जुड़ेगा। हम कभी किसी मिडिल स्कूल में पढ़े होंगे, वो हमारे स्वाभिमान से जुड़ेगा। और हम किसी हाई स्कूल में पढ़े होंगे, वो हमारे स्वाभिमान से जुड़ेगा। और जब हम स्वाभिमान से जोड़ लेंगे और जितने भी पूर्ववर्ती छात्र होंगे, अगर वो सब उस विद्यालय से अपने को जोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिक उस विद्यालय का माहौल बदल जाएगा। और जैसे विद्यालय का माहौल बदलेगा, छात्रों का मन बदल जाएगा, हमारे टीचर्स का मन बदल जाएगा और बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की रफ्तार तेज हो जाएगी। और इसमें AI का उपयोग करेंगे। इसलिए आज के दिन आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। आयोजकों ने मुझे बुलाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे जितने भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आप सभी का अभिनंदन। सभागार में भी जितने विद्वान हमारे प्रतिभागी बैठे हैं, आप सभी का अभिनंदन। हाँ उधर। और एक बार फिर आपसे कहेंगे, एक बार जरा मेरे साथ नारा लगा दीजिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या